हाँ, किचन में हर चीज बनती है, लेकिन एक चीज को क्रेडिट कभी नहीं मिलता, और वो चीज है हमारा चॉपिंग बोर्ड। यस, तो आज हम इस चॉपिंग बोर्ड के मामले में सारी की सारी चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं जो आपको मदद करेगा आपके फ्यूचर के जॉब में। तो ठीक है, शुरू करेंगे म्यूजिक के बाद। आँखों को दे सुकून जो रंगों से यूं बनाई है, असली डिश तो वो ही जिसे खा के बोले दिल ओ, 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 कुछ मस्ती सा बना ले, थोड़ा तड़का सा लगा ले ओ, दिल बोले जो बना ले, just do it and eat। तो चॉपिंग बोर्ड जो है हमें एक स्ट्रक्चर देता है। अच्छा, उसकी इंपॉर्टेंस यही है कि वो एक स्ट्रक्चर देता है, आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जहां पर आप सारी चीजों को आप काट सकते हो। इस वजह से इसकी वैल्यू जो है वो किचन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ हम अभी जानेंगे कि कितने टाइप के चॉपिंग बोर्ड होते हैं और उसमें से कौन से वाले हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो हमारे मार्केट में अभी ज्यादातर एक लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड है, एक प्लास्टिक का है, अभी मेटल का भी स्टार्ट हो गया है, और एक आता है कांच का, लेकिन उसके बारे में मैं बात भी नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ वो बहुत ही डेंजरस वर्क करेगा हमारे किचन में। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कांच का चॉपिंग बोर्ड कभी भी यूज ना करें। अब हम जानेंगे कि लकड़ी का और प्लास्टिक का, इन दोनों में से प्लास्टिक का ज्यादातर होटल में यूज क्यों होता है। तो बात यह है कि होटल में जो काम होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है और दिन भर उस पर काम होता है। हम घर में लकड़ी की चॉपिंग बोर्ड यूज करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा 1 या 2 टाइम यूज होता है घर में, और उसके बाद भी लकड़ी का और एक पॉइंट ये है कि लकड़ी जो रहती है वो मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेती है। जब भी आप कोई चिकन कट करोगे या फिर वेजिटेबल कट करोगे तो उसका जो फ्लेवर रहता है या फिर मॉइस्चर रहता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम हमारे होटल्स में जो है वो प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड्स यूज करते हैं। अभी तो मार्केट में मेटल्स के चॉपिंग बोर्ड आने शुरू हुए हैं, तो कुछ होटल जो है अपनी पॉलिसी को बदल के वो लोग अभी मेटल के भी यूज कर रहे हैं। तो हम अभी इसके बाद जानेंगे वो जो कलर वाले चॉपिंग बोर्ड आपने देखे होंगे ना, कहीं पर देखो अलग अलग कलर्स के, जैसे कि येलो हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ब्राउन हो गया, ऐसे सारे कलर्स क्यों होते हैं, क्या रीजन है कि चॉपिंग बोर्ड को कलर दिया जाए। तो इसके बारे में अभी चर्चा हम करेंगे। तो हम अभी जानेंगे कि ये जो कलर्स जो रहते हैं चॉपिंग बोर्ड के वो किस लिए रहते हैं, उसका मोटिव क्या है। ये इतने सारे जो कलर्स के चॉपिंग बोर्ड है उसका मोटिव क्या है। तो अगर सोचिए, अगर मैं यहाँ पर अगर मीट कट कर रहा हूँ, मीट कट करने के बाद मुझे वेजिटेबल्स कट करने हैं, अगर उसी चॉपिंग बोर्ड पे अगर मैं वेजिटेबल्स को कट कर देता हूँ तो मीट के पार्टिकल्स वेजिटेबल्स में ऐड हो सकते हैं। कुछ लोगों को कुछ चीज़ों की एलर्जी भी होती है। इससे बचने के लिए जो यूनिवर्सली एक लॉ पास किया गया और उसमें बताया गया कि बाबा चॉपिंग बोर्ड का, कौन से चॉपिंग बोर्ड का किस चीज़ को कट करने के लिए यूज हो सकता है। तो अभी हम जानेंगे कि कौन सा चॉपिंग बोर्ड, मतलब कौन से कलर का चॉपिंग बोर्ड किस चीज़ों के लिए यूज हो सकता है एंड किस चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है उसके ऊपर। तो पहले नंबर पे आता है व्हाइट चॉपिंग बोर्ड। व्हाइट चॉपिंग बोर्ड का आप यूज कर सकते हो सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि आप पनीर, बटर या चीज उसके ऊपर काट सकते हो। और ब्रेड में, बेकरी में जैसे ब्रेड होते हैं वो ब्रेड को भी आप व्हाइट चॉपिंग बोर्ड के ऊपर काट सकते हो। दूसरे नंबर पे आता है हमारा ग्रीन चॉपिंग बोर्ड। ग्रीन चॉपिंग बोर्ड का आप यूज कर सकते हो फ्रूट्स और वेजिटेबल काटने के लिए, उसके अलावा आप उसके ऊपर कुछ भी काटना सही नहीं होगा। तीसरे नंबर पे आता है हमारा रेड चॉपिंग बोर्ड। रेड चॉपिंग बोर्ड के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ रॉ मीट काट सकते हो, उसके अलावा उसके ऊपर और कुछ काटना सही नहीं होगा। चौथे नंबर पे आता है हमारा येलो चॉपिंग बोर्ड। येलो चॉपिंग बोर्ड के ऊपर आप जो पका हुआ यानी कि जो कुक्ड मीट है उसको आप काट सकते हो, उसके अलावा उसका यूज किसी के लिए नहीं हो सकता। ब्राउन चॉपिंग बोर्ड। ब्राउन चॉपिंग बोर्ड बहुत ही कम यूज किया जाता है, लेकिन ब्राउन चॉपिंग बोर्ड इसलिए यूज किया जाता है कि आपके जो रूट्स रहते हैं, यानी कि गाजर हो गया, बीट रूट हो गया, या फिर उसके अलावा और भी कई रूट्स के वेजिटेबल्स होंगे,
उन वेजिटेबल्स को आप ब्राउन चॉपिंग बोर्ड के ऊपर काट सकते हो। और ब्राउन चॉपिंग बोर्ड को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उसके जो रूट्स रहते हैं उसको वॉश करने के बाद भी उसमें मिट्टी के पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो जब हम पील करते हैं उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं, तो पील करने के टाइम पे आपको ब्राउन चॉपिंग बोर्ड का उसके यूज़ करना चाहिए। छठे नंबर पे आता है हमारा ब्लू चॉपिंग बोर्ड। ब्लू चॉपिंग बोर्ड हम यूज़ करते हैं फिश कट करने के लिए या फिर शेलफिश कट करने के लिए। शेलफिश और फिश जो रॉ रहते हैं उसी को कट करने के लिए हम ब्लू चॉपिंग बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। तो 7 नंबर पे आता है हमारा पर्पल चॉपिंग बोर्ड। पर्पल चॉपिंग बोर्ड बहुत ही कम होटल्स उसको फॉलो करते हैं या फिर उसको यूज़ करते हैं, लेकिन पर्पल चॉपिंग बोर्ड जो है वो स्पेशली यूज़ किया जाता है जो एलर्जिक पीपल्स रहते हैं उनका खाना बनाने के लिए। उस चॉपिंग बोर्ड के ऊपर कोई भी अदर चीज़ को कट नहीं किया जाता, जिस वजह से क्रॉस कंटामिनेशन बच जाता है और हमारा जो मोटिव रहता है कि एलर्जिक लोगों के लिए खाना बनाना वो सेफली बन जाता है। तो ये हो गए सातों के सातों चॉपिंग बोर्ड के सारे यूजेस मैंने आपके बता दिए। और इस चीज़ को हमेशा याद रखना और ऐसा मत करना कि आप किसी होटल में काम करने गए और वहाँ पर ये सारी चॉपिंग बोर्ड के कलर जो है वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप बोलोगे कि ये चॉपिंग बोर्ड रहेगा तो ही मैं कट करूँगा, तो आपको लात मार के नौकरी से निकाल देंगे। और बाद में ऐसा मत बोलना शेफ अभी लोग ने बोला था इसलिए मैंने किया। तो भाई ये बात भी सुन लो कि हर होटल की पॉलिसी अलग होती है और हर होटल के रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके हाइजीन स्टैंडर्ड मैनेजमेंट डिसाइड करती है। तो हर होटल में अलग अलग चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि उस होटल में क्या फॉलो होता है और किस चीज़ का हाइजीन स्टैंडर्ड वो वहाँ पर फॉलो करते हैं। तो ये बातें याद रखना। ओके, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो चौथा पॉइंट हमारा आता है क्लीनिंग। चॉपिंग बोर्ड को क्लीन कैसे करें। तो अगर लकड़ी का आप चॉपिंग बोर्ड यूज करते हो अपने घर में, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दे और आप नींबू निचोड़ने के बाद वो जो छिलका रहता है उस छिलके के साथ उस चॉपिंग बोर्ड को रगड़ रगड़ के अच्छे से क्लीन करें। इससे क्या होगा, नींबू के वजह से और नमक के वजह से उसके अंदर जो बैक्टीरिया होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। सेकेंड बात ये होगी कि उसके ऊपर जो भी आप चीज़ कट कर रहे हो उसका जो स्मेल और अरोमा जो ऑब्जर्व किया हुआ है चॉपिंग बोर्ड ने वो अच्छे से निकल जाएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और एक चीज़, हमारा जब भी आप सारी नींबू और नमक के साथ आप चॉपिंग बोर्ड को वॉश कर लेते हो, उसके बाद क्या करना है, आपको अच्छे से वॉश करके उसको अच्छे से ड्राई करना है। ड्राई होने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी वेजिटेबल ऑयल लेना है और उसको अच्छे से ग्रीस करना है। अच्छे से ग्रीस करने का ये यूज होगा कि वो पहली बार में तो पूरा ऑब्जर्व करेगा ऑयल को और अब उसकी जो शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ जाएगी। ये आपके चॉपिंग बोर्ड को लॉन्ग लास्टिंग के लिए यूज होगा और आप अच्छे से चॉपिंग बोर्ड को कई दिनों तक यूज कर सकते हो। तो आ गया प्लास्टिक बोर्ड की। अगर आप प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड की बात करें तो उसको साफ करते वक्त अच्छे से ध्यान रखना है कि उसको स्क्रैप अच्छे से करें। उसके ऊपर जो रैशेस आते हैं और रैशेस में पूरा का पूरा मीट पार्टिकल्स या फिर वेजिटेबल पार्टिकल उसमें फंसने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आपको अच्छे से उसको स्क्रैप करके अच्छे से धोना है और उसके बाद उसको अच्छे से ड्राई करके रखना है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो चॉपिंग बोर्ड है उसमें फंगस लगने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर फूड पार्टिकल्स उसके अंदर रहेंगे तो फंगस 100% उसमें लग सकता है और इसके वजह से आपको ज़्यादा करके फूड पॉइजनिंग या फिर ये चीज़ें हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका चॉपिंग बोर्ड को आप जब भी धोओगे तभी प्लास्टिक वाले चॉपिंग बोर्ड को अच्छे से स्क्रब करना मत भूलना, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स ज़्यादा फंसते हैं। अब बात आती है कि आपको चॉपिंग बोर्ड कब बदलना चाहिए। तो चॉपिंग बोर्ड तब बदलना चाहिए जब आप देखें कि चॉपिंग बोर्ड का जो शेप है वो शेप अगर इनबैलेंस हो जाए। आपने कभी देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है कि जो चॉपिंग बोर्ड का शेप है वो अलग है और वो कट करने के वजह से धो के कट करके उसका कहते ना थोड़ा सा पार्ट उठ जाता है, उसके वजह से वो अनबैलेंस हो जाता है। चॉपिंग बोर्ड को चेंज करने की एक वजह यह है कि आप जब भी नाइफ यूज करते हो तो नाइफ जब यूज करोगे तो अच्छे से उसके ऊपर यूज नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका जो शेप है वो इनबैलेंस है।
तो इस वक्त पे आपकी उंगली कटने के ज़्यादा चांसेस है, या फिर आपकी जो वेजिटेबल्स या फिर मीट आप जो भी काट रहे हो वो कट ही ना हो, क्योंकि उसका जो शेप है वो इनबैलेंस है। तो ऐसे वक्त पे आपको 100% चॉपिंग बोर्ड को अपने चेंज करना होगा। तो ये सारी जानकारी मैंने दी दी आपको चॉपिंग बोर्ड के मामले में। चॉपिंग बोर्ड के मामले में जितने भी सारी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। तो आपको क्या करना है, आपको एक ही काम करना है कि ये वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ, अपने मॉम डैड सबके साथ शेयर करो, जिस वजह से उनको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल पाए। और उसके बाद ये सारा जो चीज़ है, मैंने जो ये सारा मोटिव चालू किया है कि बाबा मेरे पास जो भी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, और आपके पास अगर कुछ आइडियाज़ है, आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो आप बताना चाहते हो और मेरे माध्यम से अगर बताना चाहते हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजिए। और इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट डू इट एंड ईट। आँखों को दे सुकून जो रंगों से यूं बनाई है, असली डिश तो वो ही जिसे खा के बोले दिल हो, कुछ मस्ती सा बना ले, थोड़ा तड़का सा लगा ले, दिल बोले जो बना ले, just do it।